एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसने 5 खूबसूरत बेटियों को जन्म दिया। माँ चिड़िया अपनी बेटियों से बेपनाह प्यार करती, मगर चिड़िया की सास पुराने ख्यालात की मालिक थी। वो अपनी बहू को और उसकी बच्चियों को जली कटी सुनाती, हर वक्त उसे कोसती रहती थी। मनहूस कहीं की, तुमने तो मेरे बेटे की नस्ल ही खत्म कर दी। तुम मेरे बेटे को एक बेटा ना दे सकी। तुम मेरे बेटे के घर को छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? तू यहाँ से अपनी बेटियों को लेकर दफा हो जा, ताकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा सकूं। टूनी चिड़िया खामोश रहती, क्योंकि वो 5 बेटियों की माँ जो थी, वो अपनी सास की हर बात को बर्दाश्त करती रही। एक दिन भोला चिड़ा अपने घर के बागीचे के पौधों को पानी दे रहा होता है। तभी उसकी माँ आकर उसे आवाज लगाती है। बेटे, अरे ओ भोले बेटे, जरा यहाँ तो आ, मेरी बात तो सुन। माँ जी आप आया, माँ जी आया। फिर भोला चिड़ा अपनी माँ की बात सुनने के लिए उसके पास आता है। माँ जी, क्या आपको भी बाजार से कुछ मंगवाना है? मैं कुछ देर बाद बाजार जाऊंगा। टूनी ने बच्चियों के लिए कुछ सामान मंगवाया है। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं मंगवाना। मुझे तो तेरी फिक्र ही खाई जा रही है। तेरी बीवी ने तो 5-5 बेटियां पैदा कर दी। अगर आज इन 5 बेटियों की जगह पर 5-5 बेटे होते, वो तेरा सहारा बनते। बेटा मेरी मान, तू इन माँ बेटियों को छोड़ दे। मैं तेरी शादी अपनी बहन की बेटी से कराऊंगी। ये तो तुझे बेटा पैदा करके ना दे सकी, मगर वो जरूर तुझे बेटा देगी। माँ जी, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मेरे लिए मेरी बेटियाँ बोझ नहीं हैं। बेटियाँ तो अल्लाह की रहमत होती हैं और मैं खुशनसीब बाप हूँ जिसके घर में 5-5 बेटियाँ पैदा हुई। माँ जी, मैं अब चलता हूँ, मुझे बाजार के लिए देरी हो रही है। इस तरह चिड़िया की सास अपने बेटे को बहकाने की पूरी कोशिश करती रहती। ना जाने इस मनहूस चिड़िया ने मेरे बेटे को क्या घोलकर पिला दिया है। मेरा बेटा तो मेरे वश में है ही नहीं, मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। अब जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। मैं इन माँ बेटियों को और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर चिड़िया की सास एक गुफा में बैठी हुई एक चील के पास आती है। अरे माही, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। तेरी बहू ने तो 5 बेटियों को पैदा करके तेरे बेटे को कहीं का ना छोड़ा। अरे शानो, इसीलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ, अपने बेटे को उन मनहूसों से बचाने के लिए। बता शानो, क्या तू मेरी मदद करेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं माही, तू बस मुझे अपने मंसूबे के बारे में बता दे। तो फिर सुन शानो कि तुझे क्या करना है। यूं टूनी चिड़िया की सास अपनी सहेली को अपना खतरनाक मंसूबा बताकर वहां से अपने घर की तरफ चली जाती है। रात हो जाती है। पापा चिड़ा अपनी बेटियों से और अपनी बीवी से बात कर रहा होता है। टूनी, मुझे शहर जाना होगा। सेठ ने मुझे बुलाया है। फैक्ट्री में काम बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे आज नाइट शिफ्ट करनी होगी। भोला जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतनी रात को आप बाहर जा रहे हो, आप अपना ख्याल रखिएगा। टूनी, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं कल शाम तक घर लौट आऊंगा। तुम बस बच्चियों को कुछ देर के लिए भी अकेला मत छोड़ना। पापा, आप शहर जा रहे हो, अब वापसी पर हम बहनों के लिए चूड़ियाँ और समोसे जरूर लेते आइएगा। हाँ मेरी बच्चियों, मैं तुम 5 के लिए चूड़ियाँ और समोसे जरूर लाऊंगा, मगर हाँ, तुम 5 अपनी माँ को ज्यादा परेशान मत करना। ठीक है बच्चों, अब मैं चलता हूँ। यूं पापा चिड़ा काम के लिए शहर की तरफ रवाना हो जाता है। अगले दिन सुबह सवेरे ही टूनी चिड़िया रसोई घर में खाना बना रही होती है। तभी टूनी चिड़िया की सास रसोई घर में आती है। अरे ओ बहू, खाना तो तूने बना लिया, मगर जब खाना खाने बैठेंगे तो पिएंगे क्या? मटके को तो देख लेती, मटका खाली पड़ा हुआ है। जा जाकर नदी से पानी भर के ले आ। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं अभी जाती हूँ और मटके में पानी भर के ले आती हूँ। आप घर पर रहकर मेरी बच्चियों का ख्याल रखिएगा। माँ, मैं भी जाऊंगी आपके साथ। माँ, मुझे भी नदी पर ले चलिए। छुटकी, घर पर ही बैठी रहे तू, जा जाकर अपनी बहनों के साथ खेल, कहीं नहीं जाना तुझे। नहीं दादो, मुझे जाने दीजिए, मैं भी माँ के साथ जाना चाहती हूँ। माँ जी बच्ची है,
जिद कर रही हैं। चले जाने दीजिए ना इसे मेरे साथ। ऐसा करती हूँ, इससे इसकी माँ के साथ जाने का कह देती हूँ। पहले चारों का सफाया करूंगी, बाद में इसकी बारी भी आ जाएगी। ठीक है, जा जा ले जा इस मनहूस को अपने साथ। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को अपनी पीठ पर बिठाए पानी भरने के लिए नदी की तरफ चली जाती है। चिड़िया के घर से निकलते ही शिकारी चील टूनी चिड़िया के घर में घुस आती है और टूनी चिड़िया की चारों नन्ही सी बच्चियों को अपनी तेज चोंच से मार डालती है। जब टूनी चिड़िया पानी लेकर घर लौट आती है तो वो अपनी चारों बेटियों को मरा हुआ देखकर फूट फूट कर रोती है। चिड़िया की जालिम सास टूनी चिड़िया के पास आती है। माँ जी, ये क्या हो गया? मैं तो आपको अपनी बच्चियों के पास छोड़कर गई थी। तुझसे कहा भी था जल्दी घर लौट आना, मगर तेने देरी कर दी। मैं तो अपनी सहेली से मिलने गई हुई थी। माँ जी, हो ना हो, ये आप ही का काम है। जब से मेरी बेटियां पैदा हुई हैं, आपने मेरी बेटियों को एक दिन भी प्यार से नहीं देखा। ओ मनहूस, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तू मुझ पर इल्जाम लगाए। चल दफा हो जा, निकल जा मेरे घर से। टूनी चिड़िया की सास उन माँ बेटियों को घर से धक्का देकर निकाल देती है। जब पापा चिड़ा काम से घर वापस आया तो घर में उसकी ना बेटियां थी और ना ही बीवी, सिर्फ उसकी माँ ही थी। अपने बेटे को देखकर टूनी चिड़िया की सास अपने बेटे को मन घड़त झूठी कहानियां सुनाने लगी कि बहू खुद ही घर को छोड़कर चली गई है। मगर पापा चिड़ा को अपनी माँ की किसी बात पर भी यकीन न आया। वो समझ गया था कि उसका बसा बसाया घर अब उजड़ चुका है। फिर पापा चिड़ा अपने घर को छोड़कर चला जाता है। रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है, मगर पापा चिड़ा के आंखों में आंसू थे। उसके दिल में सिर्फ उसकी बच्चियां और उसकी बीवी का ही ख्याल था। बारिश में भीगते हुए पापा चिड़ा एक दरख्त पर आ बैठता है। तभी पापा चिड़े को एक पेड़ के खोखल में घर बना दिखाई देता है। वो थका हुआ था, इसीलिए वो कुछ देर आराम करना चाहता था। वो उस घर का दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसकी आंखों में तो खुशी की लहर दौड़ उठती है। टूनी, मुझे सब सच बताओ कि उस घर में क्या हुआ था। हमारी चारों बेटियां कहाँ गईं? फिर टूनी चिड़िया अपने शोहर को सब कुछ बता देती है। उस दिन उन तीनों ने उसी पेड़ के खोखल में हमेशा हमेशा रहने का फैसला किया। इस वाक़ये को हुए 4 हफ्ते गुजर गए। अब टूनी चिड़िया की सास उस घर में अकेली रहती और पछतावे की आग में जलती रही। अब उसकी बात सुनने वाला उसके पास कोई ना था, ना बेटा, ना बहू और ना ही पोतियाँ। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जो माँ बनकर बहू को अपनी बेटी ना समझे, वो आखिरकार तन्हा ही रह जाती है। नफरत से कभी घर नहीं बनते और मोहब्बत को कभी कत्ल नहीं किया जा सकता।